राहुल गांधी एक बार फिर जिस तरह अडानी समूह को घेरने में जुट गए हैं, उससे यही लगता है कि वह यह समझने को तैयार नहीं कि ऐसे मुद्दे भले ही खबरों का हिस्सा बन जाते हों, लेकिन उनसे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होता। राहुल गांधी एक लंबे समय से यह साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार चंद उद्यमियों के लिए ही काम कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय वह देश भर में घूम घूम कर यह कह रहे थे कि मोदी सरकार ने राफेल विमान सौदे में एक विशेष कारोबारी को अनुचित लाभ पहुंचाया है। एक बार वह यहाँ तक कह गए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है जो वह कह रहे हैं। उन्हें अपनी इस गलत बयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे उनकी अच्छी खासी किरकिरी हुई, लेकिन वह कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हुए। जब मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लाई तो राहुल गांधी इन कानूनों को अडानी अंबानी कानून की संज्ञा देकर किसानों को बरगलाने लगे, जबकि ऐसे कानून बनाने का वादा खुद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। जब अडानी समूह को लेकर अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रपट सामने आई तो राहुल गांधी नए सिरे से इस समूह और मोदी सरकार पर हमला करने में जुट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच करने के बाद यह पाया कि पहली नज़र में किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं दिखता। फिर भी राहुल गांधी अडानी समूह और मोदी सरकार पर उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे। अब वह यह कह रहे हैं कि जैसे ही कोई अपने घर में बल्ब जलाता है, अडानी की जेब में पैसा चला जाता है। पहले वह यह आरोप उछाला करते थे कि अडानी समूह ने 20,000 करोड़ का घपला किया है। अब वह इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि घपले की राशि 32,000 करोड़ रुपए हैं। पता नहीं वह ऐसे आंकड़े कहां से लाते हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि वह कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। यदि उन्हें अडानी समूह से इतनी ही शिकायत है तो फिर वह कांग्रेस शासित राज्य सरकारों से यह क्यों नहीं कहते कि वे इस समूह से कोई संबंध न रखें। राहुल गांधी उद्यमियों को लांछित करने की जो राजनीति कर रहे हैं, वह वाम दलों की उद्यम विरोधी राजनीति को भी मात करने वाली है। वास्तव में उनकी राजनीति उद्यमशीलता को हतोत्साहित और कारोबारियों को बेवजह बदनाम करने वाली है। दुर्भाग्य से कुछ और नेता भी यही काम कर रहे हैं। इसका पता उस मामले से चलता है कि जिसमें यह सामने आया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कारोबारी समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने और अडानी समूह को निशाना बनाने के इरादे से संसद में तमाम सवाल पूछे। राज्य में आए दिन हत्या, लूट और अपहरण की घटनाओं से पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ तक कि पुलिस पर भी हमले बढ़े हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना होगा। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे अहम यह कि अपराधियों की गिरफ्तारी में विलंब होने से उनका मनोबल बढ़ता है और वे एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। उदाहरण के लिए मुजफ्फरपुर की ही एक घटना को लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ जुलाई में पहले किराना व्यवसायी के पुत्र की हत्या की गई। पिता अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन हत्यारे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। अंततः 2.5 माह बाद गत दिवस अपराधियों ने पिता की भी हत्या कर दी। अगर इस मामले में आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए होते तो शायद पिता की जान बच जाती। यह एक मामला नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई के नतीजे शून्य हैं। हाल ही में भागलपुर में एक महिला की हत्या हुई। पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन अपराधी उनकी गिरफ्त से ही दूर हैं। इसी तरह अपहरण के मामले भी बढ़े हैं। कुछ दिनों पहले बेतिया में अपहरण के बाद 9वीं के छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई थी। हालांकि इस मामले में आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद मुजफ्फरपुर में तीसरी कक्षा के एक छात्र को अगवा कर लिया गया। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली
रही हैं। बच्चे का पुलिस पता नहीं लगा पाई है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस पर अंकुश के लिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद समय पर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। कई मामलों में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं होने से आरोपितों को जमानत मिल जाती है और वे फिर से अपराध की दुनिया में लौट आते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि पुलिस को अपनी साख बचाने के लिए हनक दिखानी होगी। इसमें कमी आने से ही बदमाश पुलिस पर भी हमला करने का दुस्साहस कर बैठते हैं।